विरोध। महाकुंभ 2025 में चर्चाओं में आई हर्षा रिखारिया, जो पहले मॉडलिंग की दुनिया में अपने आप को आजमाने के बाद अचानक साधुत्व जीवन उन्होंने अपनाया और अपनी प्रेजेंस उन्होंने रखते हुए श्रीधाम वृंदावन से उन्होंने एक पद यात्रा का आह्वान किया, जिसमें उद्देश्य ये कहा गया कि युवाओं को सनातन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर्षा रिखारिया जी ने ये एक पद यात्रा जिसकी शुरुआत श्रीधाम वृंदावन से करके हुए और जिसको उन्होंने गंतव्य रखा अपना चंबल को उन्होंने चुना। हालांकि उसके बाद जो अड़चनें उनके सामने आई या जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो प्रशासनिक जो दबाव इनके सामने आया, उन सबको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी हर्षा रिखारिया। आइए जानते हैं उनसे आपकी इस यात्रा जो है, आप बताइए कहाँ से शुरू किया, क्या रहा और क्या रहा आपका? देखिए, हमने इस यात्रा को स्टार्ट किया था 14 जनवरी को वृंदावन से, और उसके बाद हमने हमें इसे समापन करना था। इसका इसलिए और इसका उद्देश्य इतना था कि हम सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति युवाओं में जागरूकता ला सकें, और इसके साथ ही हम नशा मुक्त भारत की तरफ पहल कर सकें, और इसके साथ ही जो बच्चे अपने परिवार से, अपने माता पिता से विमुख हो रहे हैं, उन्हें समझा सकें, उन्हें उनके परिवार के प्रति वापस ला सकें। तो ये छोटे छोटे उद्देश्य हम लेके चले थे, और हमें लग रहा था कि अगर इस पूरी यात्रा से अगर 10 लोग भी जागरूक होते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता होगी। हमने इस यात्रा को शुरू किया। यात्रा शुरू करने से जस्ट पहले वृंदावन से, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली यात्रा है, ऐसी कोई पद यात्रा है, तो वृंदावन में हमें LIU से हमारे पास सर भी आए थे और उन्होंने पूरी डिटेल भी ली थी। और उस दिन मेरे पास प्रॉपर पूरा आवेदन लिखा हुआ रखा था। वो आए, उन्होंने हमसे पूछी, डिटेल्स ली, मैंने सब उनको लिखवाया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर कहाँ क्या आवेदन देना है, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, आप लोग मुझे गाइड करेंगे तो ये मेरे लिए बेटर होगा। तो उन्होंने बहुत स्माइल के साथ बोला कि नहीं, जब हमारे पास सूचना आ गई है तो अब हम सबको बोल देंगे, आपको कहीं कोई आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर अलीगढ़ आएगा, बीच में संभल हमें पहुंचना है, अगर कहीं देना है तो प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं देने की ज़रूरत है, पूरा हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, शायद ऐसा ही होता होगा। हमने अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने के बाद हम पहुँचे इगलास में हमारे पास पुलिस आती है। उन्होंने बोला कि आपको लाइक अलीगढ़ के पहले उन्होंने ये बोला कि संभल बॉर्डर के अंदर एंटर करने की आपको परमिशन नहीं है। हमने कहा ठीक है, एटलीस्ट अब मैंने इतना किलोमीटर चल लिया तो कम से कम मैं अलीगढ़ में पहुँच के तो देखती हूँ क्या होता है। अलीगढ़ हम जैसे तैसे आए, अलीगढ़ में हमारे पास SHO सर आए, CO सर आए, और उन्होंने बोला कि भाई पहले ये था कि संभल की बॉर्डर आपको क्रॉस नहीं करनी है, उसके बाद पता चला कि आप अलीगढ़ से आगे नहीं जा सकते हो। सडनली हमें ये पता चलता है, तो हमारे लिए वो बहुत अजीब सा था। फिर मैंने पूरी बात उनको बताई कि सर ऐसा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप अलीगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने उनसे बोला कि सर कम से कम हमने इतना किलोमीटर जो चल लिया है, उसके बाद आप इतना तो कीजिए कि हम गंगा घाट पे जाके इस यात्रा का समापन कर पाए। इतनी धूप में पैदल चलना, वो भी मैं ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं पैदल चलूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरी वो श्रद्धा है, मेरा वो भाव है। ना मैंने कहीं कुछ ऐसा बोला है, कहीं कुछ ना हम लोगों ने ऐसा किया है जिस पे किसी को भी ऑब्जेक्शन हो। हमें ये बोला गया कि जब तक आपकी एक पदयात्रा एक शहर से दूसरे शहर, एक नगर से दूसरे नगर जा रही है, तब तक आपको कोई भी ऐसी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमिशन मोस्टली तब ली जाती है जब आप एक ही शहर के अंदर धरना प्रदर्शन या कोई भी रैली निकालते हैं। हमें ऐसा बताया गया, तो हमें हमारे माइंड में था। अब हम निकले, उसके बाद अलीगढ़ में रोका। अलीगढ़ में कल सुबह जब हमने यात्रा शुरू की, उन्होंने बोला कि नहीं, आप गंगा घाट में नहीं जाएंगे। उस पर भी हमारी अलीगढ़ DM सर से बात हुई, हमारी SP सर से बात हुई, हमारे CO सर से बात हुई। वहाँ 1 घंटा बैठने के बाद, सबसे बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ठीक है, आप घाट तक जाएंगे, नरौरा घाट तक जाएंगे, वहाँ पे गंगा स्नान करके। सर ने ये भी बोला कि वहाँ पे हमने आपके स्नान की भी व्यवस्था करवा दी है, स्नान करके आप आराम से उसके बाद
अपनी पदयात्रा को यहीं समाप्त कीजिएगा, इसके आगे जाने की आपको परमिशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो ये बताइए कि आप इस समय बुलंदशहर बॉर्डर पे आप खड़े हैं, बुलंदशहर बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर आप खड़े हैं। अब बुलंदशहर में आपको एंटर होने के लिए यानी कि नरौरा आपका रोड गंगा हाट, लेकिन आपको जो रामघाट थाना क्षेत्र में एंट्री नहीं मिल रही है, इसको लेके क्या क्या समस्या है, क्या वजह क्या बताया आपने? सर देखिए, ये तो हमारे लिए एकदम से फिर कुछ नया आ गया है कि हमें ये पता था कि पुलिस भी हमारे साथ चल रही है प्रोटेक्शन के लिए, और हमें नरौरा घाट तक जाने की परमिशन है। मैं इंसान हूँ, मेरी चलने की एक लिमिट है और मेरे पैरों में छाले हो गए हैं, तो उसके हिसाब से मैं जितना चल पा रही हूँ, और 1 घंटे बाद मैं थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेती हूँ। सडनली हमारे पास इगलास पुलिस से कॉल आता है कि आप जहाँ हो आपको वहीं से वापस जाना है। मैंने कहा क्यों जाना है? लाइक हमें नरौरा घाट तक की परमिशन कल मिली है और वही माइंडसेट करके हमारे के घाट पे पहुँच के हम इसका समापन करते हैं। फिर सडनली सबकी तरफ से मना हो गया कि नहीं, आपके लिए ऑर्डर्स आ गए, आपको नहीं जाने को मिलेगा। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, ये सबके सामने, उसके बाद ऐसा हो रहा है, तो ये बड़ी अजीब बात है। तो शरीर जैसे कि समय एक सनातनी सरकार मतलब कही जा रही है, योगी आदित्यनाथ सरकार है, और सभी साधु संतों को या सात्विक जाति के लोगों को इस समय काफ़ी लिबर्टी मिली हुई है और एक माइलेज मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद आप जो ये कि सनातन सभी साधु करने का काम कर रही है युवाओं को, उसमें फिर ये व्यवधान आ रहा है। आप सरकार को इस मामले में कैसे देखती हैं? सर देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ना, वो अब एक सनातनी प्रदेश माना जाता है, और ये माना जाता है कि जब तक यहाँ के जो मुखिया हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, जब तक वो हैं तब तक किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, जब तक वो धार्मिक कार्यक्रम अपनी सीमा में रहे, कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जिससे कहीं भी कोई भी उग्र चीज़ें हों, तब तक हर चीज़ की परमिशन यहाँ मिलती है। और अगर यहाँ पे आके मैं खुद को उनकी बेटी ही कहूँगी कि यहाँ पे आके उनकी बेटी को इस तरह रोका जा रहा है और ये व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि मैं जो अपने खुद के घर से निकली हूँ युवाओं को जागरूक करने के लिए, आप एक और युवा को रोक रहे हैं धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, और इससे बहुत से युवाओं का मनोबल टूटेगा। अब क्या आश्वासन आपको दिया गया कि मतलब उच्चाधिकारियों से पेंशन की बात हुई है, या अब आपका क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, हमारी बात हो रही है, अभी फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने बोला कि ठीक है आप कम से कम वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ पे आपके खाने पीने की व्यवस्था है जलगवा में। लेकिन फिर पुलिस वाले सर ने हमको रोक दिया कि नहीं अभी हमारे बॉस आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, आपको तब तक रुकना पड़ेगा। तो आप देखिए ना कि हम अपनी ऑन द स्पॉट खाने की रुकने की व्यवस्था बनाते हुए चल रहे, ईश्वर खुद ऐसा कर रहा है। लेकिन अभी हम सुबह ब्रेकफास्ट